नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस क्लास का जो है लाखों और हज़ारों स्टूडेंट को बेसब्री से इंतज़ार था। कैसे इंतज़ार था वो आप देख लीजिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमको व्हाट्सअप और टेलीग्राम से लेकर के यूट्यूब तक कमेंट करते थे कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शुरू कीजिए और साथ में जो सिलेबस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू कीजिए। तो फाइनली आज हम आप सभी के बीच डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जो 22 में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और साथ में जो इस वर्ष का सिलेबस है, इस पर जो आधारित टॉप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो लेकर के आ गए हैं। इसीलिए आप सभी जो इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को नोट कर लीजिए। जो आपके स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 2022 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। तो जो एग्जाम दिए होंगे उसको 100% ये बात पता होंगे। तो आप सभी जो इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा और जितने प्रश्न बता रहे हैं सोशल साइंस में A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। साथ में इस चैनल पर आप सभी के प्रत्येक जो 4 से 5 सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है, तो जो आप सभी इस तैयारी का फायदा उठाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में चल रहा है यूट्यूब पर लाइव क्लास, तो वो सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। चैनल पर जाकर के आप लोग चेक कीजिए, वैसे नहीं कह रहे सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग जो है जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपको तुरंत मिलेंगे। और इस तरह का जो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाएंगे तो उसका आपको जो है सबसे पहले जो नोटिफिकेशन मिले और आप सभी चुपचाप देख लीजिए, ताकि आपको जो है 2023 में अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आप लोग जो है देखते ही उस सभी प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए जो है आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो जल्दी से आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सभी स्टूडेंट मिल करके कमेंट कीजिए, ठीक है। जो कमेंट करेंगे यहाँ पे पहला इस प्रश्न का सही उत्तर, सभी का आंसर हम पिन कर देंगे, ठीक है ना। मतलब एक सब का तो पिन नहीं होता है, एक एक का पिन होता है। जो पहले कमेंट करेंगे उसका हम पिन कर देंगे आंसर, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न आए थे 2022 में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 2022 में पूछा गया प्रश्न है, नोट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1885, 1890, 1895 और 1900। तो याद कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1885 हुआ था, ठीक है। 1885 कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। चलिए, इसके बारे में बताएंगे, इसका अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये भी आपको बताएंगे अगला। चलिए, अगला प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख लीजिए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये पूछा गया नहीं है, ये सिलेबस पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। ये मत कहिए कि पूछा गया। तो चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका 5 नंबर का। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। केसरी, मराठी, यंग इंडिया और यहाँ पे है बंगाली। तो याद कीजिएगा, महात्मा गांधी ने जो है यंग इंडिया नामक जो है पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, ये देखेंगे, गांधी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। तो ये प्रश्न भी आप सभी के लिए 100% VVI है, ठीक है। तो याद कीजिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ किया था, कब आरंभ किया था ये आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये याद किया था 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे, 12 मार्च 1930 को। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर ही लीजिए अगर आप लोग 2023 में बेहतरीन सफलता पाना चाहते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, याद कर लीजिएगा, ये भी VVI प्रश्न है। अब्दुल तलीब, आगा खां, सैयद अहमद खां और देखेंगे सिमुल्ला खां। तो अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था किसने किया था, तो याद रखेंगे सैयद अहमद खां ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 2020 में 22 में पूछा गया प्रश्न है, नोट कर लीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आएगा तो 100 में 100 आप लोग ठोकना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1920 के भुज, 1930 के अहमदाबाद, 1930 के डंडी, उनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन से शुरू हुआ था? पता नहीं, डंडी मार्च से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के डंडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना देखिए 1995, 1900, 1915, 1916, याद रखिएगा 1916 में किया था। याद रखेंगे, बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि 1917 में किया था, बिल्कुल गलत है। चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। और 1916 में ये जो है, ये गांधी जी जो है 9 जनवरी देखिए 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जब क्या आया, कहाँ आया? भारत आया। तो इसी के आगमन पर जो है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस वर्ष, किस दिवस के रूप में? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, 1916 में साबरमती आश्रम, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम, लिटन, रिपन और गोलवरकर। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से चलिए अगला प्रश्न है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, केनिंग ने, लिटन ने और रिपन ने। याद रखिएगा, आर्म्स एक्ट जो है लिटन ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को देख सकते हैं, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो याद रखिएगा, खोंड विद्रोह जो है दोस्तों देखिए, बिहार 1910, उड़ीसा 1914, छोटा नागपुर 1917, पश्चिम बंगाल 1919। तो याद रखिए, खोंड विद्रोह उड़ीसा में 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगर दोस्तों आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अच्छी सफलता पाना चाहते हैं और इसके लिए आप लोग पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप सभी जो है इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज कीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सअप और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन करने से पेड पीडीएफ ही नहीं, आपको फ्री वाला क्लास का भी आपको सही समय पर लिंक मिलेगा। 1921 में मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखेंगे अलवरी, ठीक है, अलवरी, सीताराम, राजू, जतरा भगत, गुंडा अधूर, अली मुसरियात। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। 1921 में मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुसरियात ने किया था। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। याद रखिएगा, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। इसका नेतृत्व अली मुसरियात ने किया था 1921 में। चलिए अगला प्रश्न होते, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रोलेक्ट एक्ट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। रोलेक्ट एक्ट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 1919 में लागू हुआ था। इसे क्या कहते हैं? काले कानून के नाम से भी हम लोग जानते हैं, काला कानून भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसी के डर से जो है अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल लिया था। कौन? अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल लिया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था? ठीक है, तो क्रांतिकारी, ये देखेंगे ऑप्शन नंबर, सरकारी नौकरियों पर प्रवेश के लिए, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए या फिर क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्रांतिकारी जो है गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ किया गया था? 1928, 1928, सोनपुर 1929, लखनऊ 1936 और यहाँ पे पटना 1937। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको लखनऊ 1936 में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो याद रखेंगे लाला हरदयाल ने 1916 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो याद रखिए, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग जो कहाँ किया था? बिहार में किया था। याद रखिएगा, बिहार के किस जिले में किया था? चंपारण जिले में। चंपारण जिले में कब किया था? 1917 में किया था। याद रखेंगे आप लोग। चलिए
सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, पहले से पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। चलिए अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 1925, 1920, 1930 और 1922। याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन? ठीक है, याद रखिएगा 1920 में, ठीक है, 1920 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, राजेंद्र प्रसाद ने, श्री कृष्ण ने, विनोबा भावे ने। बिहार समाजवादी दल की स्थापना जो बिहार में किया था वो किसने किया था? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। 22 नंबर का प्रश्न, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे कौन? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट। तो याद रखिए स्वराज पार्टी का जो अध्यक्ष था वो जो है चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट हो जाएंगे। सभी प्रश्न दोस्तों A to Z VVI है। चलिए देखेंगे, ये देखिए, कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए जिसका आंसर पता है। नहीं पता है तो याद रखिए, कॉमन बिल और न्यू इंडिया का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? तो याद रखिए इसका सही आंसर एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक मिनट, ये जलियांवाला बाग, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं आपको फ्रेश दिखाई दे। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? सभी याद रखिएगा, हंटर समिति का। इतना ऑप्शन देखने का जिम्मेवार नहीं है, ठीक है, हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर का, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ठीक है, देखेंगे आप लोग, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के जो है परिणाम स्वरूप जो किस आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा आप लोग जो है स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था। कब स्वदेशी आंदोलन का आरंभ? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जो है, आप अगर लाइव क्लास में आएंगे तो लाइव क्लास में पर डे जो है 50 से 60 प्रश्न चलता है लाइव क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो लाइव क्लास अगर आप लोग बढ़िया से क्लास करना तो हर रोज लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लास में अलग टॉपिक चलता है, इसमें तो दोनों टॉपिक पर आप लोग रोज क्लास कीजिए। मॉर्निंग में चलता है आपको इस टाइप का क्लास, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और लाइव में चलता है आपका सिलेबस पर क्वेश्चन। तो दोनों क्लास को आप लोग रोज करना अगर चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सअप नंबर को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप को अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जितना भी क्लास होगा सबका लिंक मिलेगा। 1 मिनट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं जो कि आप सभी के लिए, आप सभी को जरूर देखना चाहिए। देखिए इसमें कितना प्रश्न का सीरीज है, इसमें 101 प्रश्न है, ठीक है, इसमें 101 प्रश्न है। 101 प्रश्न का अगर आप लोग फायदा लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, इनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।